नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हो गए। क्या यह मान लिया जाए कि लालू प्रसाद यादव के साथ मिल गए नीतीश कुमार? क्योंकि अगर ऐसा है तो सम्राट चौधरी की सरकार संकट में आ चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो तेवर है इस वक्त और पार्टी के नेताओं के जो तेवर है वह बदले बदले से है। और जेडीयू अब एक बड़े भाई के रोल में नजर आ रही है। फैसले भी ताबड़तोड़ नीतीश कुमार ले रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। यहां तक कि अपने बेटे निशांत कुमार को भी बख्श नहीं रहे। पार्टी के मार्फत पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं निभानी पड़ेगी, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार का साफ संदेश, चाहे कोई भी हो, भले निशांत कुमार ही उनके बेटे ही क्यों ना हो। और ऐसे में इस कदर एक्टिव नीतीश कुमार हुए हैं कि दशकों पहले, सालों पहले उनको देखा गया था इस भाव में। अब सीएम की कुर्सी से हटने के बाद अचानक नीतीश कुमार का यह एक्टिविटी और सबका लेखा जोखा लेना, रिपोर्ट कार्ड, या सीएम थे जो नीतीश कुमार 20 से 25 के बीच में 5 सालों में, यह चीज नहीं देखी गई थी। अब कहा जा रहा है कि इतने दिनों में गंगा बहुत बह चुकी है और अब नीतीश कुमार गंगा बहाने के, क्या नाली बहाने के मूड में नहीं, चाहे कोई भी। इसी के तहत ललन सिंह ने यह बयान दिया था कि भाजपा गलतफहमी में न रहे, हमारे समर्थन से बिहार और केंद्र में सरकार चल रही है। तो सम्राट चौधरी की सरकार संकट में आ गई। सम्राट चौधरी का रिपोर्ट कार्ड हो या जेडीयू का रिपोर्ट कार्ड हो, प्रतिदिन का नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच रहा है और नीतीश कुमार बैठक भी कर रहे हैं रोज। अब ऐसे में राबड़ी देवी के आवास को जो खाली करने का चहल पहल हुआ था, सम्राट चौधरी जो एकदम टूट पड़े थे कि अब तो हम खाली करवा के ही दम लेंगे, यह एक द्वेष, दुश्मनी वाली हिसाब किताब थी। वरना राबड़ी देवी को खाली कराने में क्यों इतना इंटरेस्टेड है, क्यों इतना इंटरेस्टेड है सम्राट चौधरी? ऐसे क्या बात है? बात अहम यह है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक न हो जाए, क्योंकि दोनों पड़ोसी हो गए। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव का परिवार भी यह कह दिया कि हम नहीं खाली करेंगे, और तेज प्रताप यादव जो बड़े बेटे हैं लालू प्रसाद, तो वह भी बीच में आ गए कि नहीं खाली करेंगे, करके दिखाओ। अब सम्राट चौधरी पहले तो राबड़ी देवी के पैर छुआ करते थे घुटने पे बैठकर। अब क्या हो गया, उस वक्त माई, यूपी बिहार में माँ को माई कहा जाता है, माई शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्या हो गया, माई दुश्मन हो गई। यह लोग सवाल सम्राट चौधरी से पूछ रहे हैं और सम्राट चौधरी के पास जवाब नहीं है। इसका मतलब है कि मोदी और शाह के रिमोट से यह सब कुछ चल रहा है, और मोदी और शाह जो है इस वक्त निकले हैं जग जीतने के लिए निकले हैं। टीएमसी टूट गई और खत्म हो गई, पार्टी पर कब्जा किया जा रहा है ममता बनर्जी की। 59 विधायक बागी हो चुके हैं, 20 सांसद भी साथ जाने की बात कही जा रही है। ममता बनर्जी ने दांव चला है कि ऑल इंडिया टीएमसी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से उन्होंने भंग कर दिया है। भंग करने का मतलब है कि टीएमसी का कोई बगावत नहीं कर सकता। फिर यह 59 विधायक जो नोटिस दिए हैं कि असली टीएमसी हम हैं, क्या वह स्पीकर मानेंगे? कार्यकारिणी भंग हो चुकी है। ममता बनर्जी ने
चला तो दांव अच्छा, लेकिन भूल गई कि भाजपा के सामने चल रहा है, उस शख्स के सामने जिसके जेब में न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग, राज्यपाल और स्पीकर सब जेब में, और प्रशासन। नियम कानून कायदे को मानता कौन है यहाँ? यही चीज नीतीश कुमार के साथ होने वाली थी। नीतीश कुमार के 85 विधायक, 12 सांसदों के साथ भी यही दांव चला जा रहा था जो ममता बनर्जी के साथ चला गया। एक बार चला गया तो नीतीश कुमार ने पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी थी, फिर कार्यकारिणी बनाई। चिराग पासवान के साथ यही हो रहा था, तो उन्होंने भी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। यह एक आसान सा रास्ता होता है, उसके बाद फिर सब चुनते हैं। नीतीश कुमार ने भी यह किया था, फिर नीतीश कुमार ने गठन किया, फिर यही दांव चला गया था ललन सिंह और संजय झा के जरिए। ललन सिंह और संजय झा पूरी तरह से भाजपा की बोली बोल रहे थे, मोदी और शाह के स्वर में स्वर मिलाकर के बात कर रहे थे। नीतीश कुमार की रैली के लिए उतना मेहनत नहीं करते थे लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए जितना नरेंद्र मोदी के लिए करते थे। पटना जाकर के बैठ जाते थे। वह ललन सिंह और संजय झा अगर भाजपा के खेमे से वापस नीतीश कुमार के खेमे में आ गए, इसका मतलब बहुत साफ है कि नीतीश कुमार किसी बहुत बड़े प्लानिंग पर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका ज्ञात है, इसीलिए ममता बनर्जी को तोड़ना पड़ा, क्योंकि नहीं तो सरकार गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को 3 लोगों से डर और शक ही नहीं, कंफर्म है कि नीतीश, नायडू, शिंदे, यह तीनों जिस तरह से आवाज उठ रही है और हरकतें हो रही है इन लोगों, आज नहीं तो कल, महीना दिन बाद, 2 महीना बाद या मानसून सत्र में, हकीकत यह है कि मानसून सत्र में बहुत बड़े खेल की उम्मीद थी। इंडिया गठबंधन की 8 तारीख की बैठक इस बात पर निर्भर होने जा रही थी कि मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ लाएंगे, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कई सारे मुद्दे थे। ऐसे में जब वोट उनको नहीं मिलेगा, सरकार गिर जाएगी और फिर खेल शुरू होगा। लेकिन भाजपा ने तोड़ दिया पूरी तरह से। अब ममता बनर्जी के जो लोग जिनको सिंबल दिया जाएगा वो अब भाजपा को सपोर्ट करेंगे, इंडिया गठबंधन को नहीं। डीएमके के स्टालिन ने बैठक में आने की स्वीकृति अभी तक नहीं दी है कि हम आएंगे। इसका मतलब साफ है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके 22 विधायक, 22 सांसद जा रहे हैं। अब इतना में भारतीय जनता पार्टी मजबूत और 29 तक सरकार चलाएगी, जो चाहेगी करेगी। अब ऐसे में क्या नीतीश, नायडू, शिंदे हटेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। जब समझ गए कि सरकार नहीं गिरेगी तो कैसे हटेंगे? लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के वजूद को बचाना है। शिंदे के पार्टी से भी आवाज लगातार उठ रही है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के मकान को खाली कराने के लिए सम्राट चौधरी और राबड़ी देवी के बीच नीतीश कुमार आकर के खड़े हो गए कि मकान खाली नहीं है। अब क्या सम्राट चौधरी करा पाएंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी दिल्ली के रिमोट से चल रहे हैं। और चलते हैं अगर, तो क्या ललन प्रसाद ने जो कहा कि सरकार यह ना भूले कि हमारे समर्थन से बिहार और दिल्ली में दोनों में सरकार चल रही है, नहीं तो सुचारू रूप से चुपचाप सरकार चलाए। इसका मतलब समर्थन वापस भी ले सकते हैं। अब अगर रातों रात नीतीश कुमार ऐसा फैसला कर रहे हैं तो इसका मतलब नीतीश कुमार इसका ऑप्शन भी ढूंढ रहे होंगे कि अगर ऐसी नौबत आ गई कि सरकार गिरा दे बिहार की, तो बिहार की सरकार गिराने के लिए उनके पास में 41 विधायकों का सपोर्ट है, सरकार बन जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तोड़फोड़ कर रही है, क्या उस तरह से छोड़ देगी, बख्श देगी लोगों को, या फिर ईडी सीबीआई के शिकंजे में ले लेगी? नीतीश कुमार की रणनीति अगर चली जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी मात खाएगी, पक्की बात है, और यह भाजपा भी जानती है। बहुत सातिराना दिमाग से डीएमके और टीएमसी पर कब्जा किया जा रहा है।
टीएमसी पर कब्जा हो गया, डीएमके पर बाकी है, और डीएमके ने इंडिया गठबंधन से साइडलाइन होने का मन जो बना रही है और बैठक में नहीं आ रही है, इससे यह साबित होता है कि वह भाजपा के नजदीक ईडी सीबीआई के शिकंजे में कसने के डर से जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र तो बच जाएगा, बिहार बचेगा या लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार कुछ नया करामात बिहार में करेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात मैं आप दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि भले नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए 12 सांसद हैं, लेकिन जो सरकार बनेगी वह सुरक्षित नहीं रहेगी। सुरक्षित तब होगी जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे, और इसी के मद्देनजर जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपने कोटे से 1 सीट एमएलसी की दी है। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा बिहार बचा पाना, लेकिन दिल्ली हिल नहीं पाएगी, दिल्ली की सरकार मोदी की नहीं हिल पाएगी जब तक कोई बड़ा बगावत बीजेपी के अंदर से ना हो। और स्वर उठ रहे हैं, कब क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त पेचीदा हो गया है मामला पूरा, और सरकार के जो क्रियाकलाप हैं वह इस देश को गुलाम बनाने की तरफ निकल पड़े हैं। और यह सब कुछ जो हो रहा है यह कोई यूं ही नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स नरेंद्र मोदी, उन्हीं को बचाने के लिए सब हो रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सच्चाई वह है जो निकल गई अगर लोग थूक डालेंगे, थूक में बह जाएंगे मां, इतना खतरनाक खेल है। और उसकी चाबी ट्रंप के पास है। कैसे शख्स के हाथ में अच्छे दिन की कल्पना इस देश ने की थी, सोचिए। दया आती है उन वक्तों पर जो अभी भी इस सरकार के गुणगान गाते हैं, जबकि खाने के लाले पड़े हुए हैं। पहली सरकार है जिसने इस देश की इज्जत बेची है, सोना। हर किसी के घर की इज्जत महिलाओं के सोना गाने होते हैं। बहुत आपदा में वह फैसला लिया जाता है। तो क्या हम मान ले कि इस देश की लुटिया पूरी डूब चुकी है तब मोदी सरकार ने सोना बेचा है? आप भी सोचिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है यह भी बताइएगा। लेकिन एक चीज और कहूंगा कि मोदी को खुली धमकी जो समर्थन का ललन सिंह ने दिया है, इसका असर भी मोदी पर क्या पड़ेगा लगता तो नहीं। मोदी सामदंड ही अपनाएंगे, लेकिन फिलहाल तो नीतीश ने एक्शन ले लिया है और राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव का मकान भी बना लिया है, 7 बचा लिया और 7 खड़े हो गए। कितने दिन बचा पाएंगे या सरकार बदल जाएगी बिहार में? केंद्र में तो नहीं बदल पाएगी, बिहार में बदल जाएगी क्या, इस पर नजर पड़ेगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।